Good morning, students. Today we will start second chapter, conditions and warranties. कंडीशन एंड वारंटी मीनिंग क्या है? कंडीशन है जो वो इसेंशियल होती है मेन पर्पस ऑफ अ कंट्रैक्ट के लिए, ठीक है। बट जो वारंटी है, वारंटी एज अ स्टिपुलेशन काम करती है। अब इन टर्म्स का मीनिंग क्या है मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी वन बाय वन। फर्स्ट क्या है? A stipulation in a contract of sale with reference to goods which are subject matter thereof may be condition or a warranty। देखो, जब हम किसी से कोई चीज़ कोई गुड्स बाय करते हैं तो हम एक कंडीशन रखते हैं ना, जो हमें चीज़ देता है वो भी एक कंडीशन के साथ देता है कि हमारी गुड्स में ये क्वालिटी है, तो उसे हम कंडीशन भी बोलते हैं और वारंटी भी बोलती हैं। अब दोनों देखो सेम लग रही हैं आपको, लेकिन लिटिल डिफरेंस है दोनों टर्म्स में, कंडीशन और वारंटी के बीच में। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ देम आर इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच आर कॉल्ड कंडीशन एंड सम आर कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच आर कॉल्ड वारंटीज। सो देयरफॉर दीज सिचुएशंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कंडीशन एंड वारंटी। अगर वो जो चीज़ जो बात बोल रहा है वो मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बोल रहा है तो वो है कंडीशन। अगर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी कुछ बता रहा है तो वो है वारंटी। ये देखो, स्टिपुलेशन कंडीशन इसेंशियल टू द मेन पर्पस, वारंटी कोलेटरल टू द मेन पर्पस। कोलेटरल होती है सिक्योरिटी। पहले मैं आपको कंडीशन का मीनिंग समझाऊंगी, इसेंशियल्स बताऊंगी और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, फिर हम करेंगे वारंटी। जब हमें कंडीशन का मीनिंग समझ आ जाएगा तो हम जाएंगे वारंटी पर। फर्स्ट मीनिंग क्या है? कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडेटेड। ठीक है। In order to influence the buyer to purchase the goods, the seller makes certain statements regarding the goods which can be of two types। देखो, in order to influence the buyer to purchase the goods, हम क्या कर रहे हैं? बायर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो हमारी गुड्स परचेज करें। तो इन्फ्लुएंस कैसे कर सकता है? सेलर क्या कर रहा है? सर्टेन स्टेटमेंट्स दे रहा है अपनी गुड्स के रिगार्डिंग कि मेरी गुड्स ले लो, इनमें ये क्वालिटी आपको मिलेगी, तो वो है कंडीशन। ठीक है। इसेंशियल टू द मेन पर्पस, जो चीज़ वो ले रहा है, लाइक सेलर अपनी कार सेल कर रहा है या फिर कोई अपना हॉर्स सेल कर रहा है, तो वो बायर को बता रहा है कि मेरा हॉर्स या फिर मेरी कार तुम बाय कर लो, इसकी स्पीड है जो इतने की है, इतना इतना ये है। तो वो एक इसेंशियल टू द मेन पर्पस, ठीक है, अपनी गुड्स की एक मेन क्वालिटी बता रहा है बायर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो वो है कंडीशन। तभी तो क्या है, बायर के पास राइट है रेप्यूडेट करने का कॉन्ट्रैक्ट को। रेप्यूडेट क्या होता है? ब्रीच तोड़ना। ठीक है। जब बायर है जो, उसने बिलीव कर लिया सेलर पर, सेलर ने जो अपनी गुड्स की क्वालिटी बताई, जो भी क्वांटिटी बताई उसने बिलीव कर लिया, तो उसके पास राइट है कि इन फ्यूचर अगर वो क्वालिटी नहीं फाइंड आउट हो पाई गुड्स में, लाइक उसने बोला था कि मेरी कार है ना जो उसकी स्पीड बहुत है, पेट्रोल कम कंज्यूम करती है, तो ये क्वालिटी अगर इन फ्यूचर नहीं हो पाई उनकी गुड्स में, तो उसके पास राइट है कि वो उसके साथ किए कंट्रैक्ट को क्या कर सकता है? ख़त्म कर सकता है, तोड़ सकता है। ठीक है। ये होती है कंडीशन। कंडीशन का मीनिंग क्या है? कि जो क्वालिटी बताई है वो ही एग्जिस्ट में होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं कंडीशन। इट इज़ एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कार को ये बताकर सेल किया है कि ये इसकी स्पीड अधिक है, तो उसमें यो क्वालिटी क्या है? होनी ही चाहिए। इसेंशियल टू द मेन पर्पस। मेन पर्पस में क्या बताया गया है? कार की क्वालिटी बताई गई, तो कार की वो क्वालिटी जो बताई गई है वो इन रियल एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं कंडीशन। द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन कॉजेज irreparable damage to the agreed party which would defeat the very purpose for which the contract is made। इन फ्यूचर क्या हुआ? कार बाई कर ली लेकिन उसकी कोई स्पीड नहीं, पेट्रोल भी ज़्यादा कंज्यूम करती है, तो क्या हो गया? मेन पर्पस था जो कॉन्ट्रैक्ट का वो ही क्या हो गया? सेपरेट हो गया। ठीक है। नहीं एग्जिस्ट कर पाया। देन द ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव्स ए राइट टू अग्रीड पार्टी टू रिस्काइंड द कंट्रैक्ट। तो बायर के पास राइट है ना, क्यों? क्योंकि उसने तो जो बात बोली थी उस पर बिलीव किया था, तो उसके पास राइट है कि कॉन्ट्रैक्टर को क्या कर देंगे? रिस्काइंड कर देगा, तोड़ देगा, एंड रिकवर द डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन। अगर उसने उसकी
की बात पर, उसकी दी स्टेटमेंट पर बिलीव किया था, लेकिन उसमें रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसको जितना भी लॉस हुआ उस कंडीशन पर बिलीव करने पर तो वो कंपनसेट करवा सकता है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकता है। ये ओनली एंड ओनली अवेलेबल है कंडीशन में, वारंटी में दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बार बार बात बोल रही हूँ कि कंडीशन को अच्छी तरह से समझ लो। कंडीशन क्या होती है, जो मेन पर्पस बताया गया है वो इन फ्यूचर एग्जिस्ट भी करे। अगर एग्जिस्ट नहीं कर पाता तो बायर के पास दो राइट्स होते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड कर देना, तोड़ देना, ब्रीच कर देना, प्लस लॉस को कंपनसेट भी करवा लेना। क्यों? क्योंकि उसने तो उस पर बिलीव करके कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसे हम बोलते हैं कंडीशन। नेक्स्ट हम करेंगे वारंटी। जब आप इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस पढ़ोगे तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। फर्स्ट है वारंटी। वारंटी इज अ स्टेपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी तो एक एज अ सिक्योरिटी काम करता है, इसेंशियल टू मेन पर्पस नहीं कुछ भी ऐसा, ठीक है। द ब्रेक विच गिव्स राइज टू क्लेम फॉर डैमेज बट नॉट टू राइट द रिजेक्ट द गुड्स एज द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूटेटेड। क्या राइट है? डैमेजेस को जो हुए हैं उनको क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है, कंपनसेट करवा सकता है, लेकिन उसके पास ऐसा तो राइट बिल्कुल नहीं कि वो क्या ख़त्म कर दे, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, रिस्काइंड कर दे, तोड़ दे। एक राइट है उसके पास, वो है डैमेज को क्लेम करने का। इसे हम बोलते हैं वारंटी। वारंटी क्या है? इट इज़ कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द ब्रीच ऑफ वारंटी causes damage to agreed party and does not deal the main purpose of the contract. Agreed party can only claim the damages. damages को क्लेम कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडेट नहीं कर सकती। उसे हम क्या बोलते हैं? वारंटी बोलते हैं। अब कंडीशन और वारंटी की पहले तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, फिर हम इसके अलावा एक और एग्जांपल करेंगे। दो एग्जांपल्स के साथ मैं आपको कंडीशन एंड वारंटी समझाऊंगी। फर्स्ट मैं आपको करवाती हूँ कंडीशन की एग्जांपल। कंडीशन में हमने आपको क्या बताया है? इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे एक बायर है, उसने बी से क्या करनी है? कार बाय करनी है। ए ने बी को क्या बोला कि मुझे ऐसी कार चाहिए जो क्या हो, जिसकी स्पीड हो फुल, ठीक है। उसने क्या बता दी कि मुझे तो फुल स्पीड वाली कार चाहिए, मुझे पेट्रोल कितना कंज्यूम करती है, कैसे है, ओल्ड है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ हाई स्पीड की जो कार है वो चाहिए। तो ए ने क्या कर दिया? अपनी कंडीशन रख दी, ठीक है। बी को बोल दिया और बी ने उसको ऐसी ही कार दे दी, तो वो तो है कंडीशन। क्यों? उसने अपना मेन पर्पस बताया है एडवांस में। अगर उसका मेन पर्पस नहीं फुलफिल हुआ तो उसके पास ऑब्वियस है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने का और अपने डैमेजेस को क्लेम करने का, ठीक है। कि उसने मेन पर्पस बता दिया अपना कॉन्ट्रैक्ट करने का कि हाई स्पीड वाली कार मुझे चाहिए, उसे तो हम बोलते हैं कंडीशन। सेम क्या हुआ? ए ने कार बाय करनी है बी से। ए ने स्पीड के रिगार्डिंग, पेट्रोल के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला, तो मेन पर्पस ही नहीं रखा ना कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसे हम बोलते हैं वारंटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन पर्पस नहीं बताया गया, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं और हमारे साथ किया कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडेट नहीं कर सकते। और एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ, क्लियर हो जाएगा। सपोज एट द टाइम ऑफ सेलिंग हिज कार टू बी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग हिज कार टू बी, ठीक है, टेल्स हिम दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर। उसने अपनी कार सेल करते टाइम बता दिया कि इसकी जो स्पीड है वो 150 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ए ने, ए कौन है? सेलर है, बी बायर है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली इफ़ इट टर्न्स आउट आफ्टर बी हैज़ परचेज द कार, ठीक है। जब बी ने कार को परचेज कर लिया, कार की स्पीड कितनी थी? 100 किलोमीटर पर आवर, कीप इट हार्डली 100 किलोमीटर पर आवर। द ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय द सेलर अमाउंट्स टू अ ब्रीच ऑफ वारंटी। अब क्या है? ब्रीच ऑफ वारंटी। बट वेयर बी टेल्स ए दैट ही वॉन्ट्स टू बाय अ कार विच इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग ए स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर, देन इट मेक्स द कंडीशन ऑफ कंडीशन नॉट ऑफ वारंटी। मैंने बता दिया ना आपको, अगर ए ने बोला होता
ठीक है। अगर ए को बी ने बोला होता कि मुझे तो 150 किलोमीटर पर आवर वाली ही कार चाहिए तो वो कंडीशन है, लेकिन उसने तो बोला ही नहीं। घर जाकर पता लगा कि उसके मन में था, उसने बोला तो नहीं ना, तो स्पीड कितनी भी है फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्टर एप्यूडेट नहीं कर सकता, इसे हम बोलते हैं वारंटी। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है ना, जो मैंने आपको पॉइंट्स मीनिंग में करवाए हैं वही डिफरेंस में है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसका कंटिन्यू। थैंक यू।